हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एमएस सर। लास्ट लेक्चर में हमने एपी के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिकली बोल लेते हैं एपी के nth टर्म nवें पद के बारे में। उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे का लेक्चर अपन देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास में, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16। क्या हिंदी में भी समझ लीजिए कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है और एंड सेवेंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। देन फाइंड एपी, यानी कि एपी को आपको बताना है। एपी बताने का मतलब उसके 3-4 टर्म्स बताने, 3-4 पद बताने होंगे उसके अंदर। ठीक, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर में जो चीजें आपको दे रखी हैं वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर आपने क्या दे रखी है कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16। तीसरा पद कितना है? 16 है। तो तीसरे पद को या थर्ड टर्म को अपन किससे डिनोट करेंगे? A3 से। और A3 कितना दे रखा है आपको? 16। ठीक, अब यहाँ पर A3 का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो A3 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A + 2D = 16। A + 2D आता है, ये पहला हो गया आपके पास में इक्वेशन। अच्छा, दूसरा चीज आपको क्या दे रखी है इसके अंदर में? तो दूसरा बता रखा है सेवेंथ टर्म इज, सातवां जो पद है सेवेंथ टर्म जो है वो कितना है? 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे? तो जो सातवां पद है A7 है, सेवेंथ टर्म है, वो किसके इक्वल बता रखा है आपको? 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। मोर देन बोल रखा है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर लेस देन बोल रखा हो तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ऐसे क्या आ जाएगा यहाँ पर? A5 + 12। जो सेवेंथ टर्म है वो कितना बताया आपको? फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो A7 = कितना आ गया? A5 + 12। अब यहां पर भी इन दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या मिलेगा? A + 6D = A + 4D + 12। A7 मतलब A + 6D और A5 मतलब A + 4D। A से कैंसिल हो गया दोनों तरफ, 4D इस तरफ आ जाएंगे, तो 6D - 4D कितना बच गया? 2D = 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 यानी कि 6। अब क्या करना है अपने को? इस D की वैल्यू को उठा करके किसमें पुट करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग D = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा आपके पास में पहले समीकरण के अंदर में D का मान रखना है इसके अंदर में। तो जब रख रहे हैं तो क्या मिलेगा? देखो A + 2D है, यानी कि 2 × 6 = 16। ये 12 हो गया, 12 उधर जाकर के अपन माइनस कर देंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 4। अब आपसे पूछा क्या था इसके अंदर में कि AP बताइए। AP बताने का मतलब आपको क्या बताना था इसके अंदर में? A1 बताना है, जो कि A हो जाएगा, और A की वैल्यू कितनी आई है? 4। फिर A2 बताना है, तो वो क्या होगा? A + D, यानी कि 4 + 6, यानी कि कितना आ जाएंगे? 10। इसी तरीके से अगर A3 बताना है तो वो कितना हो जाएगा? 10 + 6, यानी कि 60। ये आ गई आपके पास में A2, क्या आ गई? 4, 10, 16 ... ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 4 नंबर्स आर इन एपी। अच्छा, एपी में कोई भी अपन टर्म्स लेते हैं तो उसको अपन क्या बताते हैं? A1, A2, A3, A4 इस तरीके से तो बोलते हैं अपन। तो A1 का मतलब क्या होता है? A, A2 का मतलब A + D, A3 का मतलब A + 2D और A4 का मतलब A + 3D। तो उसी तरीके से अपन मानेंगे इसके अंदर में। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार। 4 नंबर्स आर इन एपी। ठीक, अब बता रखा है इफ सम ऑफ नंबर्स is 50 and larger number is 4 times the smaller number, then find the numbers। ठीक है, चलिए देखिए इसको हिंदी में अपन समझते हैं क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें बोल रहा है अपने को सबसे पहले कि 4 नंबर्स आर इन एपी, यानी कि 4 जो पद हैं वो किसमें बता रखे हैं, 4 संख्याएं आपको बता रखी है एपी के अंदर में समांतर श्रेणी में।
दूसरी चीज बोलिए आपको इफ सम ऑफ नंबर इज 50, यानी कि उन चारों का जो सम आएगा वो कितना बताया आपको 50, 50 बता रखा है, सम जोड़ देंगे उन सबका। एंड लार्जर नंबर इज, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो सबसे छोटा वाला है उसका कितना है 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक, अब आपसे पूछा गया इसके अंदर में फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले तो इसके अंदर में अपन शुरुआत करेंगे, लेट 4 नंबर्स इन एपी। अब एपी के अंदर में जो नंबर्स अपने को मानने हैं वो क्या मानेंगे इसके अंदर में, तो सबसे पहला क्या होता है, अभी तक अपन ने जो लिखते आए थे ए, फिर उसके बाद में क्या होता है a प्लस बी, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये 4 नंबर हो गया आपके पास में, ये एपी के अंदर में है, इसी तरीके से मानते हैं अपन। अब इसके बाद में आपको सवाल में जो बता रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अपन लिखते जाते हैं। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन ने क्या बताई आपको, इफ सम ऑफ नंबर इज 50, जो सम है इन सब का जो योग आएगा वो किसके बराबर बता रखा है आपको 50 के बराबर, लिख देते हैं a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50। ये चारों नंबर हो गया आपके पास में, इन सबको जोड़ दिया अपन ने और जोड़ करके किसके बराबर आ गया 50 के बराबर। जोड़ लीजिए, चलिए इनको कितने हो गए, ये तो 4a प्लस कितने d हो गए 6d इज इक्वल्स टू 50। 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड में, कितना आ जाएगा ये 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 25। ये पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या दे रखा है सवाल के अंदर में, एंड लार्जर नंबर इज, अच्छा अब इन चारों में से लार्जर नंबर कौन सा है, कोई भी बता देगा। a प्लस 3d तो लार्जर नंबर है और a क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या है वो है a प्लस 3d और जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है a। तो सवाल में आपको बताया कि लार्जर नंबर यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि a प्लस 3d वो किसके बराबर बताया आपको 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है उसकी 4 गुना, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया a है, तो उसका कितना बता रखा है 4 गुना, यानी कि 4a के बराबर। सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 गुना सबसे छोटी संख्या, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, इस a को उस तरफ भेजेंगे तो 3a बच जाएगा, यानी कि यहां से अपने क्या पता चल गया d इज इक्वल टू a, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए वही 2 इक्वेशन आ गए आपके पास में, 2 इक्वेशन आ गए तो अपने को क्या करना है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। ठीक है, कैसे करेंगे, वही पुटिंग d इज इक्वल टू a इन d इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में अपन डाल देते हैं, d की जगह पर भी a लिख देंगे, तो ये क्या मिलेगा देखिए आपको 2a प्लस 3d था तो d की जगह पर a लिख दिया अपन ने, तो ये आ गया 25। ऐसे कितना आ गया ये 5a इज इक्वल टू 25, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइड चला गया। अब a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू a की इक्वल है, तो d की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास में 5, a और d दोनों पता चल गए। अब आपसे इसमें पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या है आपके पास में, देयरफॉर नंबर्स आर क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो a है, a मतलब 5, फिर दूसरा है a प्लस d यानी कि 5 प्लस 5, फिर तीसरा आएगा 5 प्लस 2 इंटू 5, फिर आएगा 5 प्लस 3 इंटू 5। क्या क्या होगा ये 5, 10, 15 और 20। तो ये क्या हो गया आपके नंबर। अच्छा लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए तो क्रॉस चेक भी कर ले कि सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला, वो चेक कैसे करेंगे। तो जो 2 चीजें इसने बताई थी वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसने सम बताया था कितना है 50, यानी कि योग कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, तो वो देखते हैं अपन इसके अंदर में 5, 10, 15, 20 जोड़ करके देखिए 50 आ रहा है, यानी कि पहली चीज तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बोला था, लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर कौन सा इसके अंदर में 20 है ना, सबसे बड़ी संख्या 20, वो 4 टाइम्स है किसका स्मॉलर का, स्मॉलर वाला कौन सा है 5, तो 5 का 4 टाइम्स यानी 5 into 4 20, और वो सबसे बड़ी की इक्वल आ रहा है, यानी कि क्रॉस चेक भी हो गया, अपना आंसर बिल्कुल सही। ठीक, अब चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक। 2 फॉर्मूले के लिए आपको बताया था मैंने, एक तो an का और एक sn का। an मतलब nth टर्म का होता है और sn मतलब सम ऑफ nth टर्म। तो अब अपने को सम ऑफ nth टर्म के बारे में ही पढ़ना है।
सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ना है। पहला फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सेकेंड फॉर्मूला आ रहा है आपके पास में, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ये ज्ञात करना होगा। उसको अपन बताते हैं किससे, तो उसको भैया अपन बताते हैं एस एन से बताते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ चुका। तो ये किसके इक्वल आएगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये दो फॉर्मूले। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे अपन, ये भी तो पता होना चाहिए। और कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, देखिए जरा इसके अंदर है, दोनों के अंदर में n की वैल्यू तो जरूरी है, दोनों के अंदर में a की वैल्यू जरूरी है। बच क्या गया, इसके अंदर में d और इसके अंदर में an। ठीक, मतलब अगर आपको d पता है, सार्वंतर पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तब तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर an पता है, यानी कि आखिरी पद, लास्ट टर्म पता है आपको, तब उसके अंदर में सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, a n और d, और इसके अंदर में चाहिएगा a n और a, ये दो चीजें आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, जैसे मैं S1 की बात करूं, S2 की बात करूं, S3 की बात करूं, तो इसका मतलब क्या होता है अपने पास में, वो देखिए जरा। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो S1 का मतलब कितना होगा, एक पद का योग होगा। एक पद का योग मतलब क्या होता है, एक का सम क्या होता है, वही हो जाएगा, यानी कि a 1 ही आ जाएगा इसके अंदर। फिर S2 की बात करूं तो उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, दो पदों का योग, दो का सम हो जाएगा। तो दो का सम क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। फिर S3 की बात करेंगे तो इसी तरीके से, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके बेस्ड, जिससे आपके फॉर्मूले हैं वो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड सम ऑफ एपी। एपी का योग ज्ञात करना है अपने को, और एपी आपको दे रखी है 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, एक एपी का योग आपको ज्ञात करना है, और एपी आपको क्या दे रखी है, 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स, यानी कि 1 2 3 5 7 12 पदों तक। अब इस एपी के अंदर में आपको क्या क्या चीजें पता हैं, तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ए पता है अपने को 1, और डी पता है अपने को 3 माइनस 1, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में ये जो है अपने पास में, ये क्या है, या तो n होगा या फिर an होगा। अब है क्या ये चीज, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि अगर टर्म्स लिखा हुआ मिले साथ में तब तो वो क्या है n, और अगर खाली मिल जाता तब वो क्या हो जाता an। तो अभी टर्म्स लिखा हुआ है, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है आपको, n की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब आपको a पता है, d पता है, n पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला सम पूछ रखा था इसके अंदर में, तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n पता है, a पता है, d पता है, इसके अंदर में बस पुट करना और कैलकुलेशन। n बाई 2 यानी 12/2, 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। कितने हो गए ये, तो 6 2 प्लस 11 11 इंटू 2 कितने हो गए 22, 22 और 2 24, 6 इंटू आपको कितना करना है 24 करना है, 4 कैरी टू 144। आगे तो बस खाली कहती कैलकुलेशन की, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी समझ में आ गया किस तरीके से लगाना है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से क्वेश्चन से आते हैं, इसके अंदर में भी सिर्फ फॉर्मूले हैं, दो तरीके के फॉर्मूले हैं, उन्हीं का यूज होता रहता है इसके अंदर में। जो आपको गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, जो पूछ रखा होता है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसमें भी आपसे पूछ रखा है फाइंड सम ऑफ एपी। अब की बार आपको दे रखा है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 803।
इसमें भी आपसे एपी का योग पूछ रखा है। अच्छा, आप निकालेंगे तो अब इसके अंदर में आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, ए दे रखा है 3 और डी आपको गिवन है कितना 11 माइनस 3 यानी कि 7। ये दो चीजें तो पता चल गई। अब इस वाले के अंदर में ये आपको हो गया होगा, समझ तो आ ही गया होगा। अब टर्म लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सा है। तो ये किसकी वैल्यू आपको गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 803। अच्छा, आप कौन सा फॉर्मूला लगाए, सेकंड वाला? ठीक है, लगा लेंगे, सेकंड वाला भी लगा लेंगे। वैसे डी भी पता है और ए एन भी पता है, तो कोई सा भी फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। लेकिन क्या नहीं पता अपने को, एन, और एन दोनों फॉर्मूले में जरूरी है। तो अब उस एन की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। अब उस एन को निकालने के लिए देखो आपको क्या दे रखा है, ए एन। तो पिछली एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था ए एन का, जब अपन ने किया था पिछले लेक्चर में, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और उससे एन की वैल्यू आ जाएगी। पिछले वाले का यूज है इसके अंदर। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 803। अब ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 803। 1 सेकंड, 7 नहीं है 8 है, ठीक है। अब 3 उधर गया, माइनस हो जाएंगे। किया है ना ये वाला, तो पिछले वाले में तो एक्सरसाइज में किया था अपन ने। अब n माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 8 डिवाइड में चला जाएगा 100 और n की वैल्यू कितनी आ गई 101। अब देखिए आपके पास में a है, d है, an है और n, ये चारों की चारों चीजें आ गई आपके पास में। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कोई से में भी ये पहला वाला तो अपने लगा करके देख लिया है, सेकंड वाला थोड़ा सा छोटा पड़ता है, तो वो वाला इसमें लगा करके देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे n/2 a प्लस a, ठीक है। अब n/2 कितना आ गया 101/2। a कितना दे रखा है 3 और an कितना था अपने पास में, ये an 803। इसको सॉल्व करना है। 101/2 ये हो गए 806, उसे कैंसिल कर दिया, कितना गए 403। मल्टीप्लाई करना है आपने बस खाली इसको, 403 और 403 यानी कि ये आ गया 4070, 4070, ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता है तब भी अपन ने निकाल के देख लिया, और nth टर्म पता है तब भी अपन ने निकाल करके देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग हटकर के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर में। जैसे कि आपको an गिवन है, ले लेते हैं क्वेश्चन। an आपको जैसे दे रखा है इसके अंदर में 3 + 4 कुछ भी दे सकता है इसके अंदर में, और पूछा है इसके अंदर में फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, an यानी कि nवां पद आपको बता रखा है और आपसे पूछ रखा है कि 15 पदों का योग आपको याद करना है। ठीक है, निकाल तो लेंगे अपन, फॉर्मूला भी लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए a और d की वैल्यू तो जरूरी है, वो अपने को दे नहीं रखी है इसके अंदर में। उसके बजाय अपने को क्या दे रखा है इसके अंदर में, an गिवन है। तो अब an गिवन है इस टाइप का, अगर कोई वैल्यू नहीं, अगर n के पदों में ही दे रखा है तो n के टर्म्स में दे रखा है, तब कैसे निकालते हैं। तो तब आपको इसके अंदर में क्या करना होगा, एक बार तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और एक बार n की वैल्यू 2। n की वैल्यू 1 रखोगे, जब n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये a1 मिलेगा इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 यानी कि कितना आ गया 7। देखो पहला पद पता चल गया अपने को, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 2 रखूंगा इसके अंदर में तो ये क्या हो जाएगा a2, ये कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी कि कितने हो गए, ये 11 हो गए। ये दोनों पता चल गए अपने को। तीसरा निकालना होता तो तीसरा भी निकाल लेते। अगर 50 वाला भी पूछ रखा होता, 50 वाला भी पूछ रखा होता तो a50 निकालते ही आ जाता 3 + 4 × 50। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है अपने को, बोले तो a पता चल गया अपने को 7, d पता चल गया अपने को क्या होता है a2 - a1 यानी कि 11 - 7, तो वो कितना आ गया 4। अब a पता चल गया और d पता चल गया। अब सम ऑफ 15 टर्म्स यानी कि आपसे क्या n की वैल्यू बताइए कितनी है 15 पदों का पूछ रखा है इसके अंदर में योग, तो n का मान कितना हो गया 15। अब ऐसे ही अपने को निकालना है sn यानी कि s15, चलिए sn भी नहीं s15 लिख देता हूं इसके अंदर में, सम ऑफ 15 टर्म्स होता है s15 से डिनोट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वो किसके इक्वल आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मेरे हिसाब से इसको आगे भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है। जो समझने की चीज थी वो ये थी, इसके अंदर में कुछ अलग था इसके अंदर में कि an आपको दे रखा है, वो भी n के टर्म्स में, n के पदों में दे रखा है nवा पद, जैसे कि ये ना an 3 + 4n था। तो इसके अंदर में अपन ने क्या किया, एक बार n की जगह पे 1 रखा, a1 मिल गया यानी कि पहला पद मिल गया, एक बार n की जगह पे 2 रखा तो a2 मिल गया यानी कि दूसरा पद मिल गया। अब पहला और दूसरा अगर पद मिल गया आपको तो a पता चल गया और d पता चल गया। बाकी तो क्वेश्चन के अंदर में जो भी पूछ रखा होगा उसका अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें an गिवन है। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर में आपको sn गिवन होगा, ठीक है, यानी कि n पदों का योग, वो भी n के पदों में ही, n के टर्म्स में ही गिवन होगा। तो अब उसको कैसे सॉल्व करें, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर में इफ सम ऑफ n टर्म्स, चलिए हटाइए, एस n दे रखा है आपको, कितना गिवन है sn 3n² + 5n, देन पूछ रखा है आपसे देन फाइंड a, ठीक है। n पदों का योग 3n² + 5n है और आपसे जो एपीएस सर्वांतर श्रेणी है वो आपसे पूछ रखी है इसमें निकालने के लिए। अच्छा निकाल लेंगे, इसे एपी भी निकाल लेंगे। एपी का मतलब क्या, पहला दूसरा तीसरा पद है ना, ये टर्म्स बताने आपको, वो अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले जैसे पिछले वाले में अपन ने किया था वो का वो काम इसके अंदर में करना है अपने को, n की जगह पे 1 रखना है और n की जगह पे 2 रखना है। चलिए n की जगह पर मैंने 1 रखा तो ये आ गया s1 = 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1, ठीक है। अब s1 का मतलब क्या होता है, 1 सम ऑफ 1 टर्म यानी कि एक पद का योग। और अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा आपने कि एक पद का योग क्या हो जाएगा, a1 ही हो जाएगा। तो s1 की जगह पे मैंने वापस से क्या लिख दिया, a1, और a1 किसके इक्वल आ गया, ये 3 और 5 8, ठीक है। s1 मतलब एक पद का योग, और एक पद का योग क्या होता है, पहले पद आ गया यानी कि a1 आ गया, इसके अंदर पहला टर्म आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 लिखूं, n की जगह पे 2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, s2 = 3 × 2² + 5 × 2। अच्छा अब s2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म्स यानी कि 2 पदों का योग। अब वो किसके इक्वल होगा, तो वो भैया आपके इक्वल हो जाएगा a1 + a2 के, ठीक। अब a1 + a2 कितना आ गया, 4 × 12, 12 और 10 यानी कि 22 आ गया, ठीक है। अच्छा अब a1 + a2 पता चल गया 22 है, और a1 अपने को पहले से ही पता है इसके अंदर में कितना है, 8 है। क्या करेंगे, a1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ, 8 + a2 = 22, या फिर a2 की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर में, माइनस कर देंगे तो ये आ गई 4। अब ये देखिए आपके पास में a1 पता चल गया और a2 पता चल गया। अब आपसे AP इसके अंदर में पूछ रही है, ठीक है। आगे का काम बहुत ही सिंपल है, D निकाल लेते हैं। कितना होता है वो, a2 - a1 होता है, यानी कि 14 - 8 यानी कि कितना आ गया, 6। A पता है, a2 पता है, D पता है, AP पूछ रखा है भैया। अब AP मैं निकाल करके तो बता नहीं रहा, a1 बता दीजिएगा, a2 बता दीजिएगा, a3 बता दीजिएगा और a4 बता दीजिएगा। बहुत है, ये आपकी क्या हो जाएगी, AP आ जाएगी। a1 a2 तो निकाल ही रखा है अपन ने, a3 निकालेंगे तो 6 ऐड कर देना, फिर वापस से 6 ऐड कर देना, तो आपकी क्या आ जाएगी, AP भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर में अपने को ध्यान रखने की चीज क्या थी, इसमें और पिछले वाले में, कि जब भी आपको an और sn यानी कि n पद और n पदों का योग अगर आपको दे रखा है, वो भी n के टर्म्स में ही दे रखा है जैसे यहाँ पर है, तब आपको क्या करना है, एक बार 1 रखना है n की जगह पर और एक बार 2 रखना है। 1 रखेंगे, जैसे इसके अंदर में अपन ने 1 रखा तो ये s1 है, और 2 रखने पर क्या आया, s2। s1 का मतलब क्या होगा, एक पद का योग, और एक पद का योग मतलब क्या हो जाता है, a1, एक का सम क्या होगा, a1 ही हो जाएगा। इसी तरीके से 2 रखने पर क्या आया, s2 का मतलब 2 पदों का योग, सम ऑफ 2 टर्म्स। अब सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आ जाएगा, a1 + a2। a1 की जो वैल्यू थी वो उठा करके इसमें रखेंगे, a2 मिल जाएगा। जैसे a1 और a2 मिल गया, दोनों को माइनस करके क्या निकाल लेंगे अपन,
डी। और अब ए पता है, डी पता है, तो आगे जो भी पूछ रखा होता है वो सब कुछ अपन निकाल देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो कंप्लीट हो गई और क्वेश्चंस भी लगभग जितने मैंने बताने थे एक बार मैंने बता दिए। आपके जो क्वेश्चंस अभी आप बच गए हैं, अब जो आप सॉल्व करेंगे वो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस हाथों हाथ मिलते थे, जैसे ही अपलोड करें वैसे मिल जाए आपको और आप क्वेश्चन सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछ सकें। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो डाउट्स आपके रह जाते हैं वो मेरे को बताइए, अगले वीडियो से पहले उन्हीं को अपन सॉल्व करेंगे, या फिर अगला वीडियो अपन मान लेते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चंस का है, अगले वीडियो के अंदर में सिर्फ अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।